बॉस कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया हो और टेक्निकल इश्यूज में ज्यादा गलतियां निकाल रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इलेक्शन की वजह से थोड़ा ज्यादा काम आ रहा है। ओके वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और इलेक्शन की ड्यूटी भी आई है, तो उसकी वजह से ज्यादा काम आ रहे हैं। ओके ये ओके और उनको ही आया है सिर्फ। ओके। मेड भी उनका ये मैम धनिष्ठा उनका जन्म नक्षत्र और या असेंडेंट तो नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, वो नहीं है। ठीक है। अब देखिए हमने आगे फर्दर तो कैसे जिसका चीजों को। जन्म नक्षत्र होगा उसका क्या होगा? मैम देखिए जन्म नक्षत्र में ना बेसिकली अगर मून आया है तो वो पर्सन ना धनिष्ठा के अंदर बेसिकली लॉयन वाली क्वालिटीज रखता है और टेक्निकली अपने आप को बहुत साउंड समझता है। जब सैटर्न आया इतने सालों के बाद और ऊपर से सन का सिस्टम आया है तो वो बेसिकली उसे डिसअपॉइंटमेंट सेंटर लेके चलता है, कुछ उसकी कमियां निकालता है। जैसे हम क्लास लगा रहे हैं, कोई ओवर एक सुपीरियर आके क्लास ज्वाइन कर ले और हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आके रीचेक कर ले, नहीं आपने ये नहीं कराया, इसमें ये कराओ, इसको ऐसे कराओ, इसको ऐसे कराओ, ठीक है ना? वो पदा तू पदा, दैट इज मीन दैट यू आर बीन चेक्ड बाय समबडी। ठीक है, आप सुपर मॉनिटर हो रहे हो। अगर जन्म नक्षत्र के ऊपर सन आया है और वही आपका सूर्य से कोई नक्षत्र बन जाता है या उसके बाद हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बाय टू द एज, तो आपकी हेल्थ के ऊपर जितनी भी आपने गलतियां कर रखी होती हैं दैट इज प्रॉब्लमैटिक। वो सन आने से वो हर चीज हाईलाइट होती है, everything is going to be highlighted when the son is or daughter is standing in front of a father। तो वो फादर उसका बेसिकली सारी चीजों को निकालेगा, सारी हिडन चीजों को निकालेगा। सो इट इज लाइक दैट कि अब डिपेंड करता है कि अगर सैटर्न बैठा है तो वो पनिशिंग जोन बन जाता है कि सामने वाला बहुत अच्छे तरीके से ओवर प्रेशर रहता है और पनिशमेंट जोन रहता है, एंड इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो जिसका अब धनिष्ठा 4 में है कि जो उसके साथ रह रहा है उसको प्रॉब्लम आती है? नहीं, जिसका धनिष्ठा 4 में असेंडेंट होगा या मून होगा, और हाँ। जिसका धनिष्ठा 4 में बेसिकली मून की पदा होगी, जो फोर्थ पदा में होगी, वो पर्सन ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है फ्रॉम द लास्ट 2-3 डेज, बिकॉज सैटर्न अचानक से धनिष्ठा 4 में आके आया, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट ईयर सैटर्न धनिष्ठा 4 में एंटर तक नहीं किया, सामने वाली सीट पे गया था बट थर्ड से वापिस आ गया था। अब उसे मौका मिला है धनिष्ठा 4 को क्लिक करने का, तो वो धनिष्ठा 4 को टच कर गया और दैट इज प्रॉब्लमैटिक फॉर द धनिष्ठा 4 पीपल। ठीक है ना? यहाँ पे धनिष्ठा 4 वालों को लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी और उन्हें आइडिया भी नहीं था अचानक से इतना सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली इसमें चीज में देखिए, हमारे पास आज के टाइम में एक सिचुएशन आ रही है। हमने अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में दो चीजों में हमारा जो एक प्लैनेट है मून, जो हमारा एक प्लैनेट है मून, वो एक तरीके से ट्रेवल कहाँ कर रहा है। आज मून कहाँ पे है? शिवरात्रि वाले दिन उत्तर आषाढ़ा में। मून आज कहाँ पे है? उत्तर आषाढ़ा में। ठीक है ना? मून बेसिकली हमारे पास बहुत ही डिफरेंट वेरिएशंस में 30 डेज में कंप्लीशन दे देता है और बड़ा ही डेंजरस कंप्लीशन देता है। बहुत अच्छा भी देता है, बहुत बुरा भी देता है। अच्छा इन द सेंस ऐसे कि यही मून आप ध्यान से देखिए जरा, 1920 की अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलिए कि जब तक ये यहां से रेड वाले को ध्यान देना, रेड यहां कर्सर चल रहा है और ये मून, ये रेड ट्रांजिट है, ये जो ब्लू है दैट इज आज का लग चुका है, ये आज का नेटल बना चुका है, मॉर्निंग का कोई भी जो बना है
उसको लेके चल रहा है ये। मून जब तक सन को क्रॉस नहीं करेगा, मून जब तक सन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक प्रतिपदा नहीं लगेगी। प्रतिपदा कौन सी? शुक्ल पक्ष की। इसी चंद्रमा का सन को क्रॉस करने का वेद बहुत ही पॉजिटिव है। इसी चंद्रमा का सन से पीछे का वेद हाईली डिस्ट्रक्टिव है, हाईली डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि दैट इज कॉल्ड अमावस्या, 15वां। ठीक है, अमावस, फिर उसके बाद चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी। जैसे ही 11वीं का चंद्रमा आता है, मतलब कृष्ण पक्ष चलने के बाद पूर्णमासी के बाद जो प्रतिपदा लगती है, ठीक है ना, कृष्ण पक्ष चलता है, धीरे 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 चंद्रमा 11 तारीख, 12 तारीख, द्वादशी, जैसे ही द्वादशी तक पहुंचता है, उस टाइप के पर्सन्स बेसिकली, और वहां का चंद्रमा जब वेद करता है, वहां पे पर्सन्स काफी प्रैक्टिकल होने शुरू हो जाते हैं। आप जब भी मैच मेकिंग कर रहे हो तब अपने बच्चों के लिए एक चीज देखिएगा कि कोई भी पर्सन अमावस का या फिर बेसिकली चतुर्दशी, त्रयोदशी, इधर का तो नहीं है। अगर इधर का चंद्रमा आपको मिल जाता है और ये आपको वेद करता है, वेद मतलब ऑब्स्ट्रक्शन करता है, then it is going to be very malefic। इन चंद्रमाओं में बेसिकली मून की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि यहां पे ये स्टबननेस आ जाती है कि क्षेत्र के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग इनमें स्टबननेस आ जाती है। जैसे आज और 19 और 20 तारीख के मून के अंदर बहुत फर्क है। 19 तारीख का मून रहेगा कहां पे? श्रावणा नक्षत्र में। देखिए जरा, 19 तारीख का मून रहेगा श्रावणा नक्षत्र में मरकरी के साथ। मून हो गया मेलेफिक। सन का वेद आ रहा है राइट वेद। ठीक है, सन बैठा कहां पे है? धनिष्ठा में। वो एक वेद करता होता है, वो लेफ्ट, राइट और नॉर्मल वेद करता है। क्या करता है? लेफ्ट, राइट और नॉर्मल वेद। सन भी यही वेद करते हैं, मून भी यही कंडीशन में 3 जगहों में वेद करता है, और राहु केतु भी 3 जगहों में वेद करते हैं। राहु केतु। तभी हम कहते हैं कि अगर कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर के पास अगर जाना है तो आफ्टर 2 मंथ्स एक बारी विजिट जरूर होनी चाहिए। ठीक है, 2 मंथ के बाद होता क्या है? 2 मंथ्स के बाद क्या होता है कि राहु और केतु अपनी पदाएं चेंज करते हैं आफ्टर 2 मंथ्स। जब ये आफ्टर 2 मंथ्स हमारी पदाएं चेंज करते हैं, उन पदाओं के अंदर बेसिकली ये हमारे 3 डायरेक्शंस में वेद करते हैं। ठीक है, 3 डायरेक्शंस में वेद करते हैं। 3 डायरेक्शंस केतु की होगी, 3 डायरेक्शंस राहु की होगी, 6 डायरेक्शंस। उसके बाद थोड़ा सा हमें विजिलेंट रहना पड़ता है सन की डायरेक्शन से, बट सन की डायरेक्शन ज्यादा मैटर नहीं कर पाती। वो सिर्फ एक तरीके से वेद करती हैं। लेफ्ट वेद उसका आ जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। ठीक है, वो वेद आ जाए तो हम थोड़ा सा हिलते हैं, बट राहु केतु के वेद से हम ज्यादा हिलते हैं। तो जब ये 6 डायरेक्शंस हमने ध्यान में देनी होती हैं तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाती है, बिकॉज वो हिल ही नहीं रही होती। हम हैं आज की डेट में बिना पेशेंस के पर्सन, और हमारे बच्चे हैं उससे भी ज्यादा जल्दबाजी वाले। उनको अचानक से कोई दिक्कत आती है। अब स्वाति 3rd वालों को 20 दिसंबर से दिक्कत आई हुई है, केतु तो ऑलरेडी यहां पे आ गया। स्वाति में केतु स्वाति से बैठ के रोहिणी को भी
तंग कर गया, तत्विषा को भी तंग कर गया और ज्येष्ठा को भी तंग कर गया, इतनी पावर है। अब ऐसे ही हम इसको नॉर्मल तरीके से देखें, अगर इस कुंडली में केतु को देखें तो केतु हमें ये नहीं पता लगेगा कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में जाके वेद कर रहा है। इसका लेफ्ट वेद कहाँ चल रहा है, इसका राइट वेद कहाँ चल रहा है, कौन सा ऐसा पिन पॉइंट है जो हमें दिक्कत दे रहा है। ये थोड़ा सा क्या काफी इम्पॉसिबल हो जाता है 30 डिग्री में देखने के लिए। फिर हम इसमें एक टूल लगाए सर्वातो भद्रा, कि हमें भाई एक तरीके से बड़ी पर्टिकुलर चीजों से हमें बता कि हमें किस एरिया में फोकस करना है। हमें हेल्थ में फोकस करना है, हमें बच्चों पे फोकस करना है, हमें फर्स्ट हाउस में फोकस करना है, हमें सेकंड हाउस में फोकस करना है, हमें थर्ड हाउस में फोकस करना है। उन चीजों के बारे में हमें बता। ठीक है। अब एक चीज इसमें और ऐड होती है चंद्रमा की। जब भी कोई इवेंट आता है, हम अमावस से पहले 3 दिन पहले शोर मचाना शुरू कर देते हैं, कोई शुभ काम मत करना। ये इतना खतरनाक चंद्रमा होता है 13वीं का, 14 का और 15वां। ठीक है ना। उसी तरीके से इतना ज्यादा खतरनाक चंद्रमा होता है कि यहाँ पे डेथ के चांसेस, एक्सीडेंट के चांसेस, आपके समन निकलने, आपको जज ने सजा सुनानी, आपका पुलिस स्टेशन में कोई केस होना, आपका फेल होना, आपके बच्चे की कोई गलती, आपके सामने ब्रेकअप आ जाना, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड में प्रेगनेंसी होना, बच्चे का बाहर आना, हर चीज एक ना, जिसे कहते हैं बड़ा ही हार्ड से फेस से निकाल के जाती है, बड़े ही हार्ड से फेस से निकाल के जाती है। ठीक है ना, बहुत ही हार्ड से फेस से निकाल के जाती है। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। इसके कारण कई लोगों को कई तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है। कई लोगों को कई तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं। आप में से कोई भी पर्सन ऐसा है जिनको ये अमावस तंग कर रही है या बियर कर रहे हैं कोई, अगर देखो सिंपल सी बात है, हस्बैंड में है वो तो चेंज होने से रहा, वाइफ में है वो भी चेंज होने से रहा, बच्चों में है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का सिस्टम आ जाता है। आप एक चीज देख सकते हो कि पीछे कोई, अगर किसी पर्सन का कोई लव अफेयर है, कुछ है, अगर कोई ऐसे कैड़े मन का बच्चा होगा तो वो हमारे बच्चे को डिस्टर्ब कर देता है, वो हमारी लड़की को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा, सामने वाला रो रो के बाल्टियां भर गया। ये ना एक बड़ी अली अजब तरीके की सिस्टम होती है। हमें लड़की लड़की लगती है, बट अंदर से अगर वो अमावस है ना, तो वो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हार्ड कोरनेस है। ठीक है। यही चीज है बॉयज के अंदर, मेल के अंदर, कि अगर कोई चीज है यहाँ पे तो प्रॉब्लमेटिक है, वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा। यही चीज अगर हम एक चीज कहते हैं कि अगर इन तारीखों में, अगर इसी तारीख से 20 तारीख का अगर किसी का केस लगा हुआ है, सपोज जज ने कोई फैसला सुनाना है, तो इतना हार्ड फैसला आ सकता है कि सामने वाले को डेथ सेंटेंसेस, हार्ड कोरनेस, जज टांगने वक्त देखेगा नहीं कि मैं किसको टांग रहा हूं। आपका ऑफिशियल हो, आपका कोई पुलिस केस हो, आप अगर पुलिस स्टेशन गए हो, कोई लड़ाई मार कुट मार कुछ भी होती है, इस टाइम पीरियड में ब्लड की शेलिंग, लॉसेस का 3 गुना होना 100% तय होता है। क्यों? माहौल ऐसा बना होता है। ये एक प्लैनेट 3 दिन के अंदर अंदर पूरी कुंडली का मतलब चेंज करके निकल जाता है। आज आप देखेंगे कि जैसे आज महाशिवरात्रि है, अब बेसिकली आज की डेट से 19 और 20
इसी टाइम पीरियड में पीछे एक बारी शिवरात्रि 14 तारीख की भी आई थी, 14th की। उस दिन पर्टिकुलर अमावस भी थी, महाशिवरात्रि भी थी। बहुत एक्सीडेंट होते हैं, कई चीजों को करंट लगता है, कई बंदे आपस में लड़ भिड़ते हैं, कुछ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैलेफिकनेस ऑफ मून। ठीक है, इस चीज को बहुत अंडर तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है कि मैलेफिकनेस ऑफ मून है, चार्ट है। अब यही चंद्रमा 20 तारीख को किसके पास जाके बैठ गया? ये अमावस खतरनाक है, शनि के साथ, सैटर्न के साथ जाके बैठ गया। तो अगर किसी का कोई डेट लगी है, किसी का कोई केस चल रहा है, सन कहां पे चला गया? सतभिषा नक्षत्र में। सामने से उसे केतु वेद नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी ऊपरली पदा को वेद कर रहा है, बट सन और केतु आपस में एक तरीके से कनेक्शन बना के बैठ गए हैं। तो दिस इज डेंजरस। जब सैटर्न और केतु ने विशाखा और धनिष्ठा से कॉम्बिनेशन बनाया था, दैट वाज द डेंजरस कॉम्बिनेशन। उसी दौरान ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्टरबेंस क्रिएट हुई थी। डिस्टरबेंस अब भी क्रिएट होगी 15 मार्च के बाद। 15 मार्च के बाद सैटर्न जब सतभिषा में जाएगा, केतु सामने से वेद करेगा, डिस्टरबेंस तब भी क्रिएट होगी। सर पुराना डिस्टरबेंस का कॉम्बिनेशन आप एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। ये देखिए, ये रहा वो कॉम्बिनेशन। 2022 का फरवरी आया, सैटर्न ने एंट्री नहीं ली थी, केतु ने भी नहीं ली थी। फेब का महीना आया, जैसे जैसे सन आगे बढ़ा, केतु 9 फरवरी को एंटर किया। 9 फरवरी को विशाख